हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब जो 7वें चरण का नियोजन होगा बिहार में, उसमें सिर्फ बिहार के निवासी ही बनेंगे राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक। तो आइए पूरी न्यूज़ को देखते हैं। इसमें आपको 7वें चरण के नियोजन से संबंधित बहुत सारा डाउट जो होगा आपके मन में, वो क्लियर हो जाएगा। राज्य के करीब 72,000 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर सिर्फ और सिर्फ बिहार के निवासी ही नियुक्त हो सकेंगे। इन स्कूलों में दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का रास्ता जो है बंद हो गया है। शिक्षा विभाग ने यह प्रावधान लागू कर दिया है। शनिवार को विभाग की ओर से अधिसूचना बिहार राज्य नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा एवं बिहार राज्य प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 में इसका स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है। अब बिहार में इन दोनों नियोजन नियमावलियों के तहत नियुक्ति में भारत के नागरिक और बिहार के निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। तो जो 2020 का नियमावली है, उसमें ये चीज़ें स्पष्ट कर दी गई है। उसमें ये चीज़ें स्पष्ट दी हुई है कि अब सिर्फ बिहार के निवासी जो है वही बिहार में शिक्षक बन सकते हैं, बाहर के राज्य वाले नहीं बन सकते हैं। गौरतलब हो कि वर्ष 2006 से राज्य में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन में यह व्यवस्था लागू है। इसके तहत बिहार में हाई स्कूल और +2 में केवल बिहार के निवासी ही नियुक्त हो रहे हैं। आरंभ में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली में भी यही प्रावधान किया गया था, लेकिन वर्ष 2012 से लागू नियमावली में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से दूसरे राज्यों, खासकर पड़ोसी राज्यों के भी कुछ शिक्षक नियुक्त हो गए हैं। तो पहले भी मतलब अभी हाई स्कूल में ऐसा पहले से ही लागू है कि सिर्फ बिहार के निवासी ही वहाँ पे नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन 2012 में जो नियमावली बनी थी तो प्रारंभिक शिक्षकों की, तो उसमें मतलब स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था, जिसकी वजह से जो दूसरे राज्य के निवासी हैं वो भी यहाँ पे शिक्षक बन गए। अब जबकि नियोजित शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे और उनकी तनख्वाह भी काफ़ी अच्छी हो गई है, ऐसे में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति में शिक्षा विभाग ने करीब 8 वर्षों के अंतराल के बाद एक बार फिर बिहारी अभ्यर्थियों तक ही प्रारंभिक स्कूलों में नियुक्ति का अवसर केंद्रित कर दिया है। तो 2012 के बाद फिर 2020 में नियमावली बनी है। दोनों नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली में ऐच्छिक स्थानांतरण समेत संशोधन सेवा शर्त के अन्य पहलू शिक्षकों के लिए पूर्व से घोषित ही है, जिन पर हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की मोहर लगी थी। नियुक्ति में पहले की तरह शिक्षक प्रशिक्षण और अन्य अनिवार्य डिग्रियां रखी गई है। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य ही है, लेकिन इस पर पहले से वेटेज को समाप्त कर दिया गया है। तो इसमें जो है सब कुछ पहले ही जैसा है, कुछ भी बदला नहीं है। मतलब ट्रेनिंग वगैरह का डिग्री जरूरी है, लेकिन इसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना भी जरूरी है, लेकिन वेटेज जो मिलता था शिक्षक पात्रता परीक्षा का, उस वेटेज को समाप्त कर दिया है। पंचायत में 2 श्रेणी। पंचायत प्रारंभिक शिक्षकों की 2 श्रेणियां हैं, प्रखंड व पंचायत प्रारंभिक शिक्षक। पंचायत संवर्ग में स्नातक कोटि के 50% पद जो है पदोन्नति से, जबकि 50% सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। कुल रिक्ति 50% सीटों पर महिला आरक्षण होगा। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, संगीत एवं कला अनुदेशक की भी नियुक्ति होगी। प्रारंभिक शिक्षक के 3 संवर्ग होंगे। नगर प्रारंभिक शिक्षक की 2 श्रेणियां होगी, नगर शिक्षक प्रारंभिक और नगर शिक्षक मध्य विद्यालय। इसमें 3 संवर्ग होगा। पहला मूल संवर्ग, दूसरा स्नातक कोटि और तीसरा मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक। स्नातक में 50% पद मूल संवर्ग के शिक्षक की प्रोन्नति से भरे जाएंगे और 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। मध्य विद्यालय में हेड मास्टर के 100% पद जो है प्रमोशन से भरे जाएंगे।